नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न समास से लेकर आए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन का आंसर दे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। बिना लेट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय में कौन सा समास होगा? तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में भी तत्पुरुष समास होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा नीलकमल में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा माता पिता में समास होगा, क्योंकि इसका पहला और अंतिम पद दोनों प्रधान होता है। ये नहीं, इसमें हाइफन लगा हुआ है, जैसे लोटा थारी, बच्चे बच्ची, ये हो जाएगा सब द्वंद्व समास। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात में कौन सा समास है? तो इसमें भी हाइफन लगा हुआ, तो दिन रात हो जाएगा द्वंद्व समास। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा यथाशक्ति में अवयवी समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोकी में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा त्रिलोकी में दिग्गु समास है। इसमें संख्या का प्रधान होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। जैसे कि 1 2 3 1 से 9 तक या 10 तक जो भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाएगा शुरू में, दिगु मतलब 2 हुआ ना, द्विगु, इसलिए इसका समास हो जाएगा ये दिगु। त्रिलोकी त्रि हो गया ना, तो इसमें दिगु समास होगा। चतुर्भुज दिगु हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्त में सात, सप्त मतलब 7 हो गया, तो इसमें भी द्विगु समास होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका जवाब ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में कौन सा समास है? तो इसका जवाब होगा हिमालय में तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास है आत्मविश्वास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलपान में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलपान में भी तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामवासी में कौन सा समास है? तो ग्रामवासी में भी तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवास, वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास है, जो कि वनवास में है। वनवास तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्ग में कौन सा समास है?
तो राजमार्ग में तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखचंद्र में कौन सा समास है? तो मुखचंद्र में कर्मधारय समास होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरात्रि में कौन सा समास है? तो नवरात्रि में द्विगु समास होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिभुवन में द्विगु समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पैर में कौन सा समास है? तो हाथ पैर में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास है, जो कि हाथ पैर में है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा? तो इसका करेक्ट जवाब होगा तत्पुरुष समास है, गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में इसका जवाब होगा रसोई घर तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सभी लोग अटक जाते हैं, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। समास में समास के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? तो समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं मुख्य भेद, सब लोग 7 मार देते, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, समास के मुख्य भेद 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास में क्या होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय कर्मधारय समास किसका उपभेद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास में क्या विशेष होता है? तो द्विगु समास में संख्या का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि में कौन सा समास है? तो मातृभूमि में पहले पद की प्रधानता हो गई, तो इसका तत्पुरुष समास हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालय में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवालय में तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर का सही समास कौन सा है? तो रसोई घर का सही समास से पहले भी क्वेश्चन आया है, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये तो मैं बता ही देता हूँ। रसोई घर का सही समास होगा तत्पुरुष समास, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पित्त जोड़ाम्बर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए बहुब्रीहि समास। पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई में कौन सा समास है? तो चारपाई चार क्या आ गया? संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, द्विगु समास है चारपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी भी एक द्विगु समास है,
इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा समय में कौन सा समास है? तो यथा समय एक, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा अव्ययी भाव। यथा समय एक अव्ययी भाव समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मभूमि में कौन सा समास है? तो जन्मभूमि कौन सा समास होगा? जन्मभूमि एक तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभवन, राजभवन में कौन सा समास है? तो राजभवन एक तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलयान में कौन सा समास है? तो जलयान कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ये तत्पुरुष समास है जलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनराज में कौन सा समास है? तो वनराज में कौन सा समास होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कौन सा समास है? तो लोकसभा में कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में कौन सा समास है? तो विद्यालय में कौन सा समास होगा? तो इसका जवाब होगा तत्पुरुष समास विद्यालय है, जो कि तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है? तो राष्ट्रभाषा एक तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन कल्याण में कौन सा समास है? तो जल कल्याण कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जल कल्याण एक तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला में कौन सा समास है? तो धर्मशाला में कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर ये होगा धर्मशाला एक तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य में कौन सा समास है? तो गृह कार्य में कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर ये होगा तत्पुरुष। गृह कार्य जो एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास होगा? तो इसमें नव आ गया मतलब 9 हो गया, तो इसमें संख्या का प्रधान आ रहा है, तो इसका संख्या मतलब द्विगु, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 द्विगु। नवरत्न जो है द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका जवाब होगा समास एक संक्षेप है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले।